Good morning, dear students. This is the fourth part of your history chapter, Women, Caste and Reform. In a previous lecture, we had discussed about the atrocities with women and how the social reformers worked for empowerment of women, and they set up various schools. They promoted women education. Okay, we are all these we had discussed. Now we will discuss about the caste system. Here caste and social reforms मीन्स जब वो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था. दैट इज़ वाई द लोअर कास्ट के लोग धीरे 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 यूनाइटेड हो रहे थे. दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द upper caste people also, and not only that, the social reformers भी criticize करना शुरू किया था against the caste inequality. तो इंडिया के थ्रू आउट द इंडिया अलग अलग पार्ट में अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में भी लड़ाई शुरू कर दिया था. जैसे कि उन्होंने, और उस टाइम क्या हुआ था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्रिश्चियन मीन्स यूरोपियन पीपल हैं, उनके लिए कास्ट सिस्टम उनमें कास्ट सिस्टम होता ही नहीं है. एंड दे वर डेडली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. एंड वो चाहते थे कि बच्चे स्कूल जाए इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द क्लासेस. तो उस टाइम अपर क्लास के बच्चे तो स्कूल जाते थे, उनके लिए फैसिलिटीज़ थी, लेकिन लोअर कास्ट के जो बच्चे थे उनके लिए, ट्राइबल ग्रुप्स, लोअर कास्ट के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था. तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल सेटअप किया था. एंड नॉट ओनली दैट, तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कमिंग अप मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज. तो शहरों में, टाउन्स में फैक्ट्रीज शुरू हो गई थी, फैक्ट्रीज बनना, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. तो उनमें भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई थी. तो उस टाइम जो लोअर कास्ट के लोग होते थे विलेज में, वो क्या करते थे, गांव छोड़ के शहर में माइग्रेट कर जाते थे, शिफ्ट कर जाते थे. क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब्स. लेकिन उनको वो फैक्ट्रीज़ में लेबर का काम करना पड़ता था. लेबर का काम बहुत डिफ़िकल्ट होता था, हार्ड वर्किंग होता था. फिर भी उनके लिए वो बेटर था, क्योंकि उनको विलेज में अगर वो रहते तो डेली उनको जो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था, ये लेबर वर्क में वो उनके साथ नहीं होता था. इसलिए जो विलेज के लोअर कास्ट के पीपल थे वो शहरों में, स्मॉल टाउन्स में, सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब. ये छोड़ के भी उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के लिए भी कोई कास्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं था. तो उन्होंने भी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे. तो आर्मी में उन्होंने क्या किया था, एक महर रेजिमेंट का फॉर्मेशन किया था. महर मीन्स पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट. तो इसलिए जो लोअर महर कम्युनिटी के लोग होते थे, आई थिंक मोस्टली स्वीपर महर कम्युनिटी के लोग होते थे, वो फिर आर्मी में ज्वाइन करते थे. एंड बाय डूइंग दिस दे ट्राइड टू गेट रीड ऑफ the humiliation which they had to face in their daily life from the upper caste. So let us see what is written here. The social reformers criticized caste inequalities. Paramhans Mandali was founded in 1814 Bombay to work for the abolition of caste. The Prarthana Samaj believed in spiritual equality of all castes. Christian missionaries began setting up schools for the tribal groups and lower caste children. There were availability of jobs in cities, in factories. Many poor people from the villages and small towns who belonged to low castes got the job as labor. The work was hard enough, but the poor people had got a chance to get away from control of upper caste landowners who exercised daily humiliation over them. Army was another option in jobs. A number of Meher people
who were regarded as untouchables found jobs in Meher regiment. अब नेक्स्ट क्या होता है, उस टाइम जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे, थोड़ा जैसे जो पढ़े लिखे थे या जो गुरु टाइप के थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कास्ट इक्वालिटी. इनमें अगर आप देखोगे घासीदास उन्होंने क्या किया था, घासीदास ने सतनामी मूवमेंट शुरू किया था सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में. क्यों? टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द लोअर कास्ट पीपल. दे डिमांडेड इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी. और ईस्टर्न बंगाल में जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्टर्न बंगाल प्रेजेंटली इट इज़ नोन एज बांग्लादेश, उसमें हरिदास ठाकुर वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, घासीदास भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. उन्होंने भी ब्राह्मण्स को, अपर कास्ट लोगों को क्वेश्चन पुट किया था कि हाउ यू कैन से दैट यू आर सुपीरियर, यू आर बेटर देन द लोअर कास्ट. सिमिलरली एक और है, दैट इज श्री नारायण गुरु. नारायण गुरु के लिए उनका जो व्यू था कास्ट सिस्टम के ऊपर, इट इज़ लाइक दिस: वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड. ये सारे जितने भी गुरुज हैं, हरिदास ठाकुर हैं, घासीदास है, ऑल दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट and they started organizing the lower caste people for the movement against the caste discrimination and social inequality. They started demanding social equality and justice. So let us see what is written here. Demands for equality and justice. By the second half of 19th century, people from within the lower castes began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. Ghasidas, who came from a lower caste, organized Satanami movement in central India to improve their social status. In eastern Bengal, Haridas Thakur questioned Brahmanical text that supported the caste system. Sri Narayan Guru given his views on caste system as one caste, one religion, one God for mankind. उसके बाद आता है गुलामगिरी. ज्योतिराव फुल्ले, I had already shown you the picture of Jyotirao Phule, and he was also a very important and pioneer social reformers from the South India. And he wrote the book Gulamgiri. Gulamgiri का मतलब क्या? गुलाम means slave, गिरी means गुलामगिरी मतलब slavery. So ज्योतिराव फुल्ले वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे एंड ही ऑल्सो अटैक द अपर क्लास. उनका मानना था कि ब्राह्मण्स जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपर क्लास है, दे आर सुपीरियर देन द अदर कास्ट. हाउ दे कैन से दिस? वो कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो बोलते थे दे आर द हेयर ऑफ आर्यन. ज्योतिराव फुल्ले का मानना था अगर आप आर्यन हो मीन्स आप बाहर से आए हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. तो जब आप बाहर से आए हो तो आप अपर कास्ट के कैसे हो सकते हो? आपका तो इस लैंड के ऊपर कोई राइट है ही नहीं. पावर तो दूर की बात है, इस लैंड के ऊपर कोई हक नहीं है, राइट नहीं है. इस लैंड मीन्स इंडिया के ऊपर, इस लैंड के ऊपर उनका हक है जो इंडिया के लोग हैं. इसलिए ज्योतिराव फुल्ले ने क्या किया था, उन्हें शूद्रस एंड अति शूद्रस जिनको बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट मानते थे, स्वीपर जो साफ सफाई करते थे, उनको यूनाइट किया था टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. एंड नॉट ओनली दैट, ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज. क्यों उन्होंने फॉर्मेशन किया था? टू प्रोपागेट कास्ट इक्वालिटी. And he wrote the book Gulamgiri, meaning slavery, and he established a link between the condition of lower caste in India and black slaves in America. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी the black slaves in America की कहानी. Okay, so let us see what is written here. Gulamgiri, it is the name of a book. It was written by Jyotirao Phule. Jyotirao Phule, he was a pioneer, prominent a social reformer of South India.
So Jyotirao Phule attacked the Brahmins, claimed that they were superior to others. According to Phule, the upper caste had no right to their land and power. The land belonged to indigenous people, जो लोकल लोग है, जो पहले से ही रहते थे, who were called the low castes. Phule proposed that Shudras and Ati Shudras should unite to challenge caste discrimination. The Satya Shodhak Samaj was founded by Phule to propagate caste equality. Phule wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. He established a link between condition of lower caste in India and the black slaves in America. Means जो इंडिया के लोअर कास्ट थे उनको भी रोज की लाइफ में ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था, which was done by the upper caste. Now come to this page, who could enter temples. पहले मैंने आपको बोला था the lower caste they didn't have the right to enter the temple. वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते थे. कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनका वो चेयरपर्सन थे. एंड ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, but he belonged to a very poor and low caste family. महर फैमिली से वो बिलोंग करते थे, इसलिए बचपन में उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा. एंड नॉट ओनली दैट, वो स्कूल जा नहीं सकते थे. जब वो स्कूल जाते थे बाकी बच्चों के साथ स्कूल क्लासरूम में बैठ के वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे. उनको क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था. फिर रिसेस में स्कूल के जिस कुएं में से या जिस नल में से बाकी बच्चे पानी पीते थे, अंबेडकर उसी नल में से पानी नहीं पी सकते थे. बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे. मीन्स डेली लाइफ में उनको ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ा. उसके बाद उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए वो अमेरिका चले गए थे. वहाँ पे अमेरिका में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं. वो आराम से अमेरिका में हायर स्टडीज़ की डॉक्टरेट डिग्री लिया. उसके बाद इंडिया में वो वापस आए थे 1919 में. जब इंडिया में वो वापस आए तो अपर कास्ट लोगों के बारे में उन्होंने भी लिखा था. और B.R. अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था. उससे पहले ये लोअर कास्ट टेम्पल में जा नहीं सकते थे, तो B.R. अम्बेडकर ने 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था. एंड हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस विद इन द सोसाइटी. सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर. अम्बेडकर was born into a Meher family. As a child, he experienced caste prejudice. In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used. In 1919, when he came back from the USA, he wrote about upper caste power in contemporary society. In 1927, Ambedkar started a temple entry movement. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within the society. इसके बाद क्या आता है? Movement started by non-Brahmins, and I had shown you this picture also. This is a picture of E.V. Ramaswamy Naikar, and he was also known as Periyar, and he was from a middle class family. तो ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? जितने ब्राह्मण छोड़ के जितना भी नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग होते थे, उनमें से जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड थे, वेल्दी थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, दे स्टार्टेड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. उनमें से E.V. रामास्वामी नायकर वॉज वन ऑफ देम, एंड ही फाउंडेड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. किसने शुरू किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? E.V. रामास्वामी में. एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने अनटचेबल को मीन्स लोअर कास्ट के लोगों को इंस्पायर्ड किया था कि उन्होंने बोला था आप रिलीजन ही छोड़ दो. अगर आप रिलीजन छोड़ दोगे तो कोई भेदाभेदी नहीं रहेगा, लोअर कास्ट अपर कास्ट. और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थे वो, और खुल के
उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स का क्रिटिसाइज भी किया था. So let us see what is written here. The non-Brahman movement in the early 20th century was initiated by non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth and influence. They challenged Brahmanical claims to power. E.V. Ramaswamy Naikar, known as Periyar, was from middle-class family. He founded self-respect movement. He inspired the untouchables and asked them to free themselves from all religions in order to achieve social equality. Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures. तो अब हमने क्या देखा है, पहले जो फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा है, सोशल रिफॉर्मर्स एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक द वुमेन एम्पावर्ड. अब नेक्स्ट फेज में मैंने आपको क्या समझाया, जो सोशल इनइक्वालिटी, दो सोशल इविल्स मैंने बोला था, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड कास्ट सिस्टम. सेकेंड में सोशल रिफॉर्मर्स, दे वर मोस्टली, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने भी कास्ट इनइक्वालिटी का अगेंस्ट में काम किया था. उनमें मोस्टली जो लोअर कास्ट के लोग थे, दे केम फॉरवर्ड एंड दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग, यूनाइटिंग द पीपल and they started demanding the caste equality. So I think it is clear to you. Still, if you have any problem, you can ask me. Thank you and have a good day.